पानी से भरी ये सड़कें दिल्ली या नोएडा की नहीं बल्कि फ्यूचर सिटी की हैं। पानी में पूरी डूब चुकी ये गाड़ियां किसी तालाब में नहीं हैं, बल्कि ये सड़कों पर ही खड़ी हैं। सड़कों तले पानी ऐसा भरा है कि लोग इसे बीच समझकर पिकनिक मना रहे हैं। दरअसल ये सारी वीडियोस यूएई और ओमान की है। खाड़ी के इन दोनों देशों में हर जगह अगर कुछ दिख रहा है तो बस पानी। ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल की बारिश एक दिन में हो गई हो। 16 अप्रैल को इस डेजर्ट सिटी में जो बारिश शुरू हुई, फिर तो वो घंटों तक रुकी ही नहीं और देखते देखते पूरा दुबई शहर पानी में डूब गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें बाढ़ में खो गई, स्कूल बंद कर दिए गए। दुबई में दर्ज हुई 160 मिलीमीटर बारिश। एक दिन में 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जो आमतौर पर यहाँ 2 साल में होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतना पानी दिन के कुछ घंटों में ही बरस गया? वैसे है तो ये एक त्रासदी, लेकिन लोग इसका मजा उठाने से पीछे नहीं हटे। कुछ कपल सड़क किनारे भरे पानी को बीच समझकर वहां एंजॉय करते दिखाई दिए। लेकिन बारिश थमने के बाद अब इस बात पर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं कि रेगिस्तान में आखिर बाढ़ आई कैसे। दुबई के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा सोमवार और मंगलवार को हुई क्लाउड सीडिंग प्रोसेस में कुछ लापरवाही की वजह से हुआ है। क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां बारिश नहीं होती और पानी की कमी पूरे साल बनी रहती है। इस तकनीक के इस्तेमाल में यूएई सबसे आगे है, लेकिन सवाल ये है कि दुबई में बारिश इस तकनीक में लापरवाही के चलते हुई, ये तो समझ में आता है, मगर दुबई के बाहर ओमान जैसे दूसरे देशों में भारी बारिश क्यों हुई? मौसम के जानकार अभी क्लाउड सीडिंग को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ इसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन भारी बारिश को लेकर जो एक राय बन रही है, उसमें साउदर्न जेट स्ट्रीम को इसकी वजह बताया जा रहा है। दरअसल दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति में साउदर्न जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है। ये एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। दुबई और उसके आसपास पूरा रेगिस्तान है जहां धूल के तूफान आते रहते हैं। ये धूल अपने आप में ऐसे कणों को समेटे रहती है जो बादलों में छेद कर बारिश कराने में सक्षम होते हैं। यानी क्लाउड सीडिंग इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि इसके साथ धूल के कण भी शामिल हो गए। इस तरह दुबई में इतनी बारिश हुई कि पिछले 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई ऐसे काम करता ही क्यों है जिसका बाद में उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसका कारण दुबई में हो रही पानी की कमी है। तो आखिर क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कैसे होती है, पहले इसे समझ लेते हैं। एक तरफ से नकली बारिश होती है जिसे हम इंसान बारिश वाले बादलों में कुछ छेड़छाड़ कर समय से पहले ही अपने मन मुताबिक बारिश कराते हैं। इसमें एक प्लेन अपने साथ खास तरह का केमिकल जिसमें ड्राई आइस, सोडियम आयोडाइड और साधारण नमक मिला होता है, उसे ले जाकर बादलों के ऊपर छिड़क देते हैं। इसके बाद बादल फटना शुरू होते हैं और बारिश हो जाती है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ज्यादा बारिश से दुबई के आसपास का रेगिस्तानी इलाका धंसने का खतरा है। यूएई सरकार तो फिलहाल आर्टिफिशियल बारिश को छोड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका प्लान देश को जल्द हरा भरा बनाने का है। ये प्लान तो देखने में अच्छा लगता है, मगर इस बार आई बाढ़ ने यूएई के साथ क्लाउड सीडिंग और मौसम विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।